हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब पढ़ेगा। तो आज के कोड फ्रेश होने कमाल क्लास में आप लोग का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा बिहार बोर्ड का 12th क्लास का जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसका वाला जो हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं फटाफट से दिखा देता हूँ आज के क्लास में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, तो एक बार मैं पूरा का पूरा स्लाइड आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पहले चलेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो बुक में दिया हुआ है ना पेज नंबर 7 आप लोग खोलिएगा, तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है एंड देन उसके बाद 6 हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो तो आज की क्लास में हम लोग पूरा पूरा ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, और ऊपर और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्लास अच्छा लगेगा। चलिए क्लास को शुरुआत करें। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को। एक मिनट में पेन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेड, थिंक रेड मेरे को सही लग रहा है, या फिर व्हाइट पर ब्लैक ही चलेगा। ठीक है, चलिए ब्लैक सही रहेगा। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हु रोट द चैप्टर। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है किसने लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हमारा जवाहरलाल नेहरू साहब, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस। बताइए किसने लिखा हुआ है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ठीक है, और ये जो है चैप्टर जो है क्या है, ये एक ऐसे है, किस बुक का है, जो हमारे महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है, उसका क्या नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसी का क्या है ये लिखा गया ऐसे है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज द गैलरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी कि हमारी भारत की शान क्या है, यानी गांधी जी के अनुसार हमारी भारत की शान क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, इट कीप्स चेंजेस चेंजिंग। ठीक ना, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी कह रहा है हमारा कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इट रिमेन्स इमूवेबल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इट इज द बेस्ट ऑन द मशीन्स। ठीक, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इट फ्लोरिश इन बिग सिटीज। बताइए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इट रिमेन्स इमूवेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट डज गांधी कॉल द माइंड। यानी गांधी जी हमारे मन को क्या कहते हैं, दिमाग को क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है काम बर्ड, काम बर्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रेस्टलेस बर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फ्लाइंग बर्ड। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है स्लीपिंग बर्ड। बताइए, तो आप लोगों ने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आप लोग को ये टर्म देखने को मिलेगा, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। यानी करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। बताइए गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, यानी कि आधुनिक सभ्यता क्या है। वर्शिप ऑफ गॉड है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वर्शिप ऑफ द मटेरियल थिंग्स है। ठीक ना, यानी कि मटेरियलिज्म है। ठीक, यानी कि भौतिकवाद है। ठीक ना, वर्शिप ऑफ द मोरालिटी है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वर्शिप ऑफ द सोल है। बताइए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, यानी कि भौतिकवाद की पूजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है व्हाट डिड आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट्स ऑन इंटेलिजेंस। बताइए, यानी कि हमारे पूर्वजों ने इच्छाओं पर सीमा क्यों लगाई थी, बताइए। बिकॉज द हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द वेल्थ। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिकॉज द हैप्पीनेस इज द लार्जली मेंटल कंडीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिकॉज द मशीन्स आर गुड। ऑप्शन नंबर डी बिकॉज द सिटीज आर गुड। बताइए फटाफट, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज की हैप्पीनेस इज द लार्जली द मेंटल कंडीशन। क्योंकि ज्यादातर खुशी जो होता है ना, हमारी मानसिक स्थिति को थोड़ा सा क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाई शुड वी नॉट इन्वेंट मशीनरी। बताइए, यानी गांधी जी के अनुसार मशीन क्यों नहीं बनानी चाहिए, बताइए। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव, यानी कि वो जो है महंगी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिकॉज दे विल मेक अ स्लेव एंड डिस्ट्रॉय आवर मोरल फाइबर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिकॉज दे रन फास्ट, क्योंकि वो बहुत तेज चलती है। ऑप्शन नंबर डी बिकॉज दे आर ओल्ड, यानी कि वो पुरानी है। बताइए
एक हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हुआ क्योंकि वे हमारे हम लोगों को क्या बनाते थे? गुलाम बना देती। आज भी आप लोग देखिए कि हम लोग जो है मशीनों के बहुत सारे गुलाम हो चुके हैं हम लोग, ठीक ना? मशीन जो भी जो चीज हमारा जो है दैनिक क्रिया में हम लोग यूज करते हैं, आसपास आप लोग देखिएगा तो बहुत सारे मशीनों से हम लोग घिरे हुए हैं। कहीं नहीं तो कहीं हम लोग मशीन का ही यूज कर रहे हैं। बिना मशीन का हम लोग को काम नहीं चलेगा। अभी आप लोग जो क्लास देख रहे हैं मोबाइल फोन पर देख रहे होगे, ठीक ना? तो क्या है? मोबाइल फोन क्या है? मशीन ही तो है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज? बताइए। हमारे जो पूर्वज है बड़े शहरों को क्या मानते थे? बताओ। हमारे जो पूर्वज है बड़े शहरों को क्या मानते थे? एज अ हेवन, इसका मतलब स्वर्ग मानते थे। हेवन मतलब स्वर्ग होता है। एज अ सेनर एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस। बताओ। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? नैतिकता को, सॉरी, इसका मतलब हो जाएगा जाल, मतलब बोझ वगैरह टाइप का होता है ना, बोझ वगैरह मानते थे। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एज अ प्लेस ऑफ द फ्रीडम, यानी कि आजादी उसको मानते थे, आजादी का स्थान या केंद्र मानते थे उसको। एज अ सेंटर ऑफ द एजुकेशन, यानी कि उसको शिक्षा का केंद्र मानते थे। बताओ, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। उसको क्या बोला जाता है? जाल और बोझ बोलते थे। ठीक ना? वहाँ चोर रहते थे, वैश्यावृत्ति होती है, ये सब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो मैंने बताया था वहाँ पे। ठीक ना? चोर लुटेरे वगैरह का वहां पर क्या है? गिरोह रहता है। ठीक ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है व्हाट इज द मेन एम ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन? बताओ, यानी कि भारत की सभ्यता का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है टू इंक्रीज द वांट, ठीक ना, यानी कि अपनी इच्छा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है टू एलिवेट द मोरल बीइंग, ठीक, यानी कि अपनी नैतिकता को बढ़ाना, ऊंचा उठाना। ठीक ना? टू अर्न मनी, यानी पैसा कमाना। ऑप्शन नंबर डी टू मेक अ मशीन का आविष्कार करना। बताओ, यानी कि हमारी क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द मेन एम ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन? टू एलिवेट द मोरल बीइंग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन? बताओ, मॉडर्न सिविलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी कि आधुनिक सभ्यता की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए का स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर वांट, ठीक है, अपनी इच्छाओं पर बहुत ही सख्त तरीके से नियंत्रण बना लेना। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इनडेफिनिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, ठीक, यानी अपनी इच्छाओं को अत्यंत इंसानी इच्छाओं को अत्यंत मतलब बढ़ा देना, पूरा बढ़ा देना। ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिंपल लिविंग, यानी कि क्या रहा है? साधारण जीवन। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सेल्फ रेस्ट्रिक्शन, ठीक, रेस्ट्रेन, ठीक ना, यानी क्या हो जाएगा? खुद पर संयम बनाना, आत्म संयम बनाना। ठीक, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडेफिनिट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द ह्यूमन वांट। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच द मोटो डिड गांधी आस्क अस टू एनग्रेव ऑन आवर हार्ट? बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट। इसका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रिच लिविंग एंड लो थिंकिंग, सिंपल थिंकिंग एंड हाई लिविंग। बताओ फटाफट बताओ, यानी कि गांधी जी के अनुसार कैसा जीवन बढ़िया है? बताओ। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी सिंपल जीवन जियो और क्या ऊंची सोच रखो। ठीक ना? ऊंची सोच विचार रखो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन द रियल सेंस सिविलाइजेशन कंसिस्ट इन। बताओ, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मल्टीप्लाई वांट्स, यानी इच्छाओं को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी डेलिबरेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, ठीक। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है लिविंग इन बिग सिटीज। ऑप्शन नंबर डी यूजिंग द मशीन। बताओ, इन द रियल सेंस सिविलाइजेशन कंसिस्ट इन, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डेलिबरेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट, यानी इच्छाओं को जान मतलब कि उसको क्या करना? कंट्रोल करना, ठीक, नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है व्हाट डिड इंडिया लर्न फ्रॉम देम, सॉरी, व्हाट डिड इंडिया लर्न फ्रॉम द फॉल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन रोम एंड ग्रीस? बताओ, इसका मतलब है कि भारत पुरानी सभ्यता जैसे रोम ग्रीस ले क्या सीखा? ठीक ना? ये जो रोम की सभ्यता थी, ग्रीस की सभ्यता थी, उसके भारत क्या सीखता है? ठीक है, बताओ। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है दे वन द मशीन्स, ठीक, ये मशीनों की जीत है। ठीक ना? दे वर डिस्ट्रॉय बाय
materialism, but India survives. Sorry, India survives because it the spiritual, ठीक ना? यानी कि ये जो रोम की सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता थी, वो इसलिए बर्बाद हुई क्योंकि वो क्या थी? आधुनिकवादी थी, भौतिकवादी थी। और भारत की सभ्यता क्या थी? वो स्पिरिचुअल थी, यानी कि क्या थी? आध्यात्मिक थी, ठीक ना? इसलिए ये नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दे लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। क्या वो छोटे गांव में रहते थे? ऑप्शन नंबर डी कह रहा है दे फियर्ड किंग्स। वो राजाओं से डरते थे। बताओ, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दे वर डिस्ट्रॉय बाय मटेरियल न्यूज। यानी कि वो लोग जो है, जो ग्रीस की सभ्यता, रोम की सभ्यता थी, वो भौतिकवाद से नष्ट हुई है। लेकिन भारत क्या था? आध्यात्मिक होने के कारण क्या है? अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर अवॉइड कोर्ट? बताओ, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, वो कोर्ट वगैरह में जाने से क्यों दूर रहते थे, बचते थे, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बिकॉज कोर्ट वर एक्सपेंसिव। कोर्ट जो होते हैं महंगे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिकॉज द जस्टिस वाज फेयरली गुड एंड देयर वर नो टाउट्स। बताओ, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बिकॉज दे डिड नॉट फॉलो लॉ। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बिकॉज दे डिड नॉट गो टू सिटीज। बताओ फटाफट बताओ। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज क्या है? बिकॉज द जस्टिस वाज फेयरली गुड एंड देयर वर नो टाउट्स, ठीक ना? यानी कि इसका मतलब है क्योंकि न्याय ठीक था और कोई बदलाव, कोई मतलब कि दलाल वगैरह नहीं थे, ठीक ना? चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? व्हाट डिड गांधी लर्न फ्रॉम द वेस्ट? बताओ, यानी गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से क्या सीखे थे? पश्चिम से क्या सीखे थे? ऑप्शन नंबर ए टू एडॉप्ट द मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी टू सन मॉडर्न, टू shun modern civilization at all cost. ऑप्शन नंबर सी कह रहा है टू मेक अ machines. ऑप्शन नंबर डी टू बिल्ड अ बिग cities. तो यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टू सन अ मॉडर्न, टू shun अ मॉडर्न, यानी कि इसका मतलब आधुनिक सभ्यता के हर कीमत पर त्याग देना, ठीक ना? उन्होंने इसलिए यही सीखा था पश्चिम से कि आधुनिक जो सभ्यता है, उसको त्यागने में ही हमारी क्या है? भलाई है। क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 15, ट्रू हैप्पीनेस एंड सर्विस कम फ्रॉम। बताओ, सच्ची खुश मतलब कि सच्ची खुशी और सेवा क्या है? सॉरी, किससे आता है? बताओ। ऑप्शन है हैविंग अ मोर पोजेशन। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रिस्ट्रेंट ऑफ वांट एंड सिंपल लिविंग। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कंपटीशन से आता है। ऑप्शन नंबर डी वेल्थ से आता है, धन से आता है, अमीरी से आता है। बताओ, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपनी इच्छाओं पर क्या करना? काबू करना और सिंपल लाइफ स्पेंड करना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने 15 के 15 क्वेश्चन को सही किया होगा, ठीक है। अगर आप कितना आपने सही किया इसमें से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। पेज नंबर जो 7 में आप लोग का दिया हुआ है, वहां पर आते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फिल्म द ब्लैंक से आप लोग को ये जो है आप लोग को पैराग्राफ 2 में आई थिंक शायद से मिल जाएगा। हाँ, पैराग्राफ 2 में आप लोग को देखने को ये मिल जाएगा, यानी कि इंडियाज गैलरी ग्लोरी इज डेटेड। बताओ, यानी कि क्या है? रिमेन इमूवेबल है, ठीक ना? यानी क्या है? अटल है, ठीक है। क्या है? अटल है। चलिए ये बताइए फटाफट से। ऑप्शन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज डेट। बताओ, इसका क्या जगह यहाँ पर मैंने लिख दिया, हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, ठीक ना? यानी कि जो हम लोगों के ऊपर एग्जाम लगाया जा रहा था, ठीक ना, वो क्या था? क्योंकि यहाँ के लोग क्या हैं? इंडिया के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक ना? इंडोरेंट एंड स्टोलिड है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी, वी डेयर नॉट चेंज। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हम लोग क्या बनेंगे? व्हाट वी हैव द टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द अनविल ऑफ एक्सपीरियंसेस, ठीक ना? यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम बदलने की हिम्मत नहीं करते और हमें अनुभव के चोट पर क्या कर आजमाया और सच्चा पाया है, ठीक ना? इसलिए हमें क्या है? अब बदलने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है? आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट
टू आवर इंटेलिजेंस बिकॉज, बताओ। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो हमारी इच्छाओं पर लिमिट क्यों लगाए थे? तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस वाज लार्जली मेंटल कंडीशन। क्या है वो? एक मेंटल कंडीशन है। ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा, आई थिंक पैराग्राफ नंबर 6 में है, ठीक ना। पैराग्राफ 6 आप लोग पढ़ेगा तो यहाँ पर आप लोग को देखने को ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, 5 नंबर। आवर फोर फादर्स, फोर फादर्स मतलब होता है पूर्वज, यानी कि एंसेस्टर का क्या है, एक सिनोनिम है। डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी कि हमारे जो पूर्वज है वो मशीनरी का खोज क्यों नहीं किए, क्यों नहीं बनाए मशीनरी, ठीक ना। यानी कि लिखा हुआ है, इफ वी सेट आवर हर्ट्स आफ्टर such things we could because slave and laws our moral fiber, ठीक ना। यानी कि उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने इच्छाओं पर सीमा लगाई, क्योंकि खुशी ज्यादातर मन की स्थिति को, मानसिक एक क्या है स्थिति है, ठीक ना। वो हमारे मोरल फाइबर को क्या कर देती है, वो क्या कर देती है, अपनी नैतिकता खो देती है और हमें क्या बनाती है, गुलाम वगैरह बना लेती है, ठीक ना। यही यही इसका मतलब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया था, मशीनरीज का क्या किया था, इन्वेंशन नहीं किया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, हाउ इट इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि हमारे जो भारत की सभ्यता है वो यूरोप की सभ्यता से कैसे अलग है, ठीक ना। ये आप लोग को बताना है, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, ठीक ना। यानी कि भारत की सभ्यता इस प्रकार से यूरोप की सभ्यता से अलग है, बिकॉज इट एलिवेट द मोरल एंड इज द बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। लेकिन जो हमारी भारत की सभ्यता है वो नैतिकता को बढ़ावा देती है और जो है भगवान पर क्या करती है, भरोसा करती है, ठीक ना। अपनी नैतिकता को बढ़ावा देती है, ठीक। और यहाँ पर आगे लिखा है, while the European and Western civilization प्रोपोगेट्स द इमोरलिटी, यानी कि वो जो है अनैतिकता को बढ़ावा देते हैं, इज द गॉडलेस, यानी कि भगवान वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं, एंड द वर्शिप ऑफ द मेटेरियल थिंग्स, यानी कि भौतिकवाद की वो लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाई डज द गांधी सेज द इट्स माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, ठीक ना। व्हाट द मेक्स द माइंड रेस्टलेस, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी मन को बेचैन पक्षी क्यों कहते हैं, क्योंकि जितना मतलब है उतना ही वो चाहता है, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आंसर में, गांधी सेज द माइंड इज द रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट, यानी कि इसको जितना ही दोगे, द मोर इट वांट, यानी और ही चाहेगी, इसको जितना भी दे दोगे ना मन को, यानी कि मन की इच्छा कभी भी पूरी होती नहीं है। यानी कि आप लोग को मान लीजिए कोई भी चीज पसंद आ गया, ठीक ना। अब इसको मन को वो पसंद आ गया ना, तो अब इसको जितना भी वो दोगे, वो इसका मन ही नहीं भरेगा और ये चाहेगा कि और मेरे को चाहिए, ठीक ना। यानी कि यही लिखा हुआ है, मोर इट गेट मोर इट वांट, ठीक ना। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, यानी कि फिर भी वो क्या होता है, असंतुष्ट होता है, ठीक ना। ठीक, यहाँ पर गांधी जी यही कर रहे हैं, indulging in a passion and desire makes the mind restless, ठीक ना। फिर ज्यादा पाने की इच्छा है और मन में, ठीक ना, इच्छाओं में डूबे रहने मन में जो होता है वो इसी को बेचैन बना देता है, ठीक ना। इसलिए इसे क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, बेचैन पक्षी कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, व्हाई डिड आवर ancestors deceived us from a luxurious and pleasures, did they do the right thing, बताओ। यानी कि हमारा क्या कह रहे हैं, हमारे पूर्वजों जो थे, हमारी हमारे जो सुख सुविधा और विलासता वाले जो चीज है, लग्जरियस मतलब होता है और प्लेजर मतलब सुख सुविधा होता है, ठीक ना। उस पर क्या किया था, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाया था, यानी कि क्या किया था, रोक लगाया था, ठीक ना। Why did they do right thing, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, our ancestor discussed us from a luxurious and pleasure, ठीक ना, because they, यानी कि वो लोग, because they saw that the indulgence in the them the make the passion unbridled and the true happiness is the mental condition, यानी क्या एक मानसिक स्थिति बन जाती है
और आप यस कहेंगे दे डिड द राइट थिंग एज इट प्रिजर्व द मोरल फाइबर। ठीक ना, आप लोग मतलब कि इसकी इच्छा क्या होगी, जो आप लोग भोग विलासिता वाले जीवन में जानते थे, ठीक ना, कि इच्छाएं बेकाबू हो जाती है, ठीक ना, आप जितना भी लग्जरियस लाइफ में जाएंगे ना, तो आपका मन जो है और उसको चाहेगा, ठीक ना। और सच्ची खुशी मन के जो संयम है, ठीक ना, सच्ची जो खुशी है वो अपने मन को कंट्रोल करने में ही है। ठीक, ठीक, हमारे पूर्वज यही कहते हैं, और ठीक ना, उन्होंने बिल्कुल सही किया, क्योंकि इससे नैतिक बल बनाना क्या रहता है, बना रहता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, why according to Gandhi have we stuck with the same kind of a pledge as the excited excited the thousands of years ago? Should we do the same thing even today? बताओ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, गांधी जी के गांधी जी के अनुसार हमारे पुराने हल जो थे, हल हमें हम लोग यूज करते थे, ठीक ना, हजारों साल पुराना हम लोग जो है क्या यूज करते थे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ प्लेजेस मतलब क्या होता है, हल होता है, ठीक ना, ठीक ना, यानी कि हजारों साल पुराना हम लोग क्यों यूज करते थे, शुड बी डू द सेम कैन थिंग इवन टुडे, क्या आज भी हम लोग वही मतलब उसी प्रकार से यूज करते हैं। ठीक, बताओ, गांधी जी के अनुसार यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू गांधी वी स्टक विद द ओल्ड प्लेजेस, यानी पुराने हम लोग को जो हल थे, बिकॉज द पुशिंग द मशीनरी वुड मेक अस स्लेव एंड डिस्ट्रॉय मोरल फाइबर। उनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार क्या था कि हम जो है मशीनों के पीछे पड़ेंगे तो हम क्या बनेंगे, मशीनों के गुलाम बन जाएंगे और नैतिकता को खो देंगे, ठीक ना। और यहाँ पे लिखा है यस, एक मिनट कहाँ गया, यस वी शुड डू द सेम टुडे, यानी कि आज भी हमें क्या करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि द रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कम फ्रॉम द प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, यानी कि हम लोग जो है हाथ पैरों से काम करेंगे, यानी कि सिंपल जीवन जिएंगे, तभी उसमें क्या है, हमारी रियल खुशी है, यानी कि असली खुशी उसमें छुपी हुई है, नॉट अ लग्जरियस, यानी कि ना कि उसमें लग्जरी लाइफ में हमारी रियल हैप्पीनेस छिपी हुई है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज, यानी कि हमारे जो पूर्वज है वो बड़े शहरों को कैसे देखते हैं, वाई वाई वर दे सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, वो छोटे गांव से संतुष्ट कैसे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स viewed the large cities as the sinner and useless। ठीक, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे बड़े शहरों को जाल और बोझ मानते थे, क्योंकि वहाँ क्या होता था, इनकम्प्रेंस बिकॉज ऑफ रॉबर्स, यानी कि लुटेरे रहते थे वहां पे, ठीक ना, प्रोस्टिट्यूशन होता था, यानी वेश्यावृत्ति होती थी, ठीक ना, वाइस थे यहाँ पे, वाइस मतलब क्या होता है पता है आप लोग को, मतलब कि वाइस एंड एक्सप्लॉइटेशन होता था, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण होता है, ठीक ना, यानी कि अमीर लोग क्या होते हैं गरीब लोगों का क्या करते हैं, शोषण कर देते हैं, ऑफ द पुअर बाय रिच। ठीक, दे वर satisfied with the small villages as the people live इंडिपेंडेंटली, ठीक ना, कि वो लोग जो है गांव में रहते थे और संतुष्ट थे, और वहां पे स्वतंत्रता और यानी कि आजादी से अपना जीवन स्पेंड करते थे, फॉलोड देयर ऑक्यूपेशन एंड एंजॉयड द ट्रू होम रूल, वो लोग जो है अपना काम धंधा करते थे और सादी जो जिंदगी थी वो जीते थे अपना, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, यानी कि जो है हमारे पूर्वज थे ट्रू यानी कि सच्चा होम रूल कैसे जीते थे, ठीक ना, यानी कि स्वराज उसको बोलते हैं। ठीक, यानी कि इसका आंसर होगा आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू होम रूल बिकॉज, क्योंकि दे कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो लोग जो है स्वतंत्रता से अपना रहते थे, फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, वो लोग खेती बाड़ी करते थे, अपना जो आता है वो लोग करते थे अपना खुद का, अवॉइड कोर्ट यानी कोर्ट वगैरह नहीं जाते थे, हैड अ फेयर जस्टिस विद बॉन्ड्स, ठीक ना, वो लोग जो है अदालत लोगों से दूर होते थे और नैतिक टीमों से क्या होते थे, बाउंड थे, यानी कि बंधे हुए थे, और नॉट टॉर्स लूर्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, टॉर्स लूर्स मतलब होता है, एक मिनट,
देयर बाउंड एंड नॉट अ टॉर्स एंड लूस, मतलब क्या होता है, ठग वगैरह होता है, ठीक ना। टॉर्स एंड लूस मतलब क्या होता है, ठग, ठग वगैरह होते हैं। दे वर सेल्फ गवर्नड अंडर द एथिकल एंड मोरल, वो लोग जो है खुद से अपना क्या करते थे, कोई भी बाहरी शासन की जरूरत उन लोगों के पास जरूरत नहीं थी उन लोगों को, ठीक ना। वो खुद के नियमों से क्या होते थे, बंधे होते थे, और अपना अच्छे तरीके से होम रूल एंजॉय करते थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद। और अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना, ठीक है। तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।